जाओ, कहीं बैठ जाओ। यहां ध्यान देना है, सबसे पहले चीज क्लास में स्टार्ट करता हूं, वो कैबर कुछ नहीं कराता हूं अभी। अभी फिलहाल स्टार्ट करते हैं बेसिक से क्लास स्टार्ट, राइट, बिल्कुल जीरो लेवल से, क्योंकि जितना कल करना था पूछना था पूछ लिया आपसे, अब आपसे कुछ नहीं पूछना, क्लास सीधा स्टार्ट करना है, राइट। तो जितने बच्चे ऑनलाइन डीएसएल लर्निंग, कहाँ कहाँ ऐप है जी, यूट्यूब, क्रांतिकारी, 3-4 ऐप हो गया है ना, रख दो, ठीक है। तो जहां जहां बच्चे पढ़ रहे हो, देखो कल एक बुक लॉन्च हुआ है आप लोग के लिए, बेटा वाटर पानी देना, ठीक है, पानी पानी बोतल। तो यह किताब बेसिक है, जो बेसिक सुपर बेसिक ट्रांसलेशन। तो बेसिक किताब में यह किताब आप सबको चाहिए, चाहे ऑफलाइन हो या ऑनलाइन हो, राइट। तो यह किताब बेसिक के लिए चाहिए, जिसे पढ़ाया जाएगा आज से ही आपको। यह किताब दिखा सबको, ये फ्री में नहीं मिलेंगे, ये चूंकि कोर्स का पार्ट नहीं है, कोर्स का पार्ट आपका अलग किताब है, ये किताब, ये 2 किताब कोर्स का पार्ट नहीं है, अलग से लेना पड़ेगा ऑफलाइन के लिए। और जो बच्चे ऑनलाइन में हैं उनको 5 किताब चाहिए, ठीक है, 5 बुक्स अमेजॉन फ्लिपकार्ट में मिलेगा। यह किताब बेसिक है जो लेकर आप आज आए होंगे, ठीक है। ये है रीडिंग बुक, स्टोरी बुक, जो भी आपको लेना पड़ेगा, ये कोर्स का पार्ट नहीं है, ठीक है। और ये कोर्स का पार्ट है, फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा सब। टोटल 12 किताब आपको मिलेगा जो बच्चे ऑफलाइन में हैं। जो ऑनलाइन में हैं उन्हें किताब लेना पड़ेगा, मंगवाना पड़ेगा, ठीक। बेसिक सीखना है तो किताब 5 आपके पास होना चाहिए, नहीं तो आप पीछे रह जाओगे, समझ में आया बालक। तो सबसे पहला काम करना क्या है वो सुनो। सबसे पहला काम करना है पढ़ाई पढ़ने के लिए कि आपके पास ये ऐप होना जरूरी है, जिसका नाम है डीएसएल अचीवर ऐप। जब भी कोई बेसिक क्लास पढ़ना चाहो तो यह ऐप अगर नहीं है तो बेसिक इंप्रूव नहीं होगा। क्यों नहीं सर? क्योंकि इसमें क्या है, इसमें है आपका इंग्लिश स्पीच, इंग्लिश न्यूज़, इंग्लिश में डिक्शनरी, इंग्लिश का ट्रांसलेशन। तो जो यहाँ पढ़ा, गर्म पानी कर दो, तो जो ये पढ़ाऊंगा ये सब इसमें पहले से लिखा मिलेगा, तो ये आपके लिए बेटर होगा, बढ़िया होगा, फाइन। क्रांतिकारी वाले ऐप थोड़ा बता दूं क्या उसमें प्रॉब्लम क्या आ रहा है। आप जब डाउनलोड करते होंगे तो डाउनलोड करने के बाद भी नेट डिमांड कर रहा होगा, है ना, ऐसी दिक्कत आ रही ना। तो वो प्रॉब्लम 3 से 4 दिन में सॉल्व हो जाएगा, शॉर्ट हो जाएगा। तो उन्हें कंपनी से बात कर लिया है, तो इसके लिए घबराना आपको नहीं है कि कैसे प्रॉब्लम दूर होगा। तो क्रांतिकारी ऐप वाले बच्चे, जितने बच्चे हैं मैं सबको देख पा रहा हूँ। यस, वो लड़का आज नहाया नहीं है, दिख रहा है वो, ठीक है, चलो ठीक है, बढ़िया है। तो कोई बात नहीं, ठीक है, बैठो, कोई बात नहीं, ठीक है। तो क्या करना है तुम्हें कि डाउनलोड किया, नेट चाहिए, अभी 2-4 दिन समस्याएं आएंगी, वो इस दीपावली में सब प्रॉब्लम सोल्व हो जाएगा। नंबर 2, जो बच्चे डीएसएल अचीवर्स पे हैं, वो तो ऐप अल्टीमेट है, उसमें कोई डाउट नहीं, लेकिन उसमें भी चूंकि अभी कल ही परसों लॉन्च हुआ है, तो उसमें भी थोड़ी सी दिक्कतें आ रही होंगी, जैसे कमेंट नहीं कर पा रहे होंगे शायद। दिक्कत नंबर 2 कि आप उसमें क्लास देख पा रहे हैं और वहां भी सिक्योर में वीडियो नहीं जा रहा होगा। इस जब तक सिक्योर में नहीं जाएगा तब तक मैं आपको यूट्यूब पर लाइव देता रहूंगा, ताकि आप आगे भी देख पाएं, ठीक है। तो जितने बच्चों ने लिया एडमिशन, सारे बच्चे बहुत अच्छे हैं। जिन्होंने नहीं लिया जल्दी से ले लो, ताकि क्लास आपको दिक्कत ना हो, राइट। चलो बेसिक से स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे क्लास आपका है, डाउनलोड फटाफट करना है इस ऐप को। और ये सारे अचीवर्स ऐप के बहुत अच्छे ऐप हैं, इसको पढ़ना है, डाउनलोड करना है। और ये अगर डाउनलोड में दिक्कत है ना, तो जी पे नीचे जब लॉगिन करोगे तो जी आ जाएगा, तो जी पे क्लिक करते ही जो है आपके अपने जीमेल अकाउंट से ये एक्टिवेट हो जाएगा और आप इजीली इसको पढ़ सकते हो। क्लियर? तो कोई परेशानी प्रॉब्लम आपको नहीं आने वाला है। इसके साथ रेटिंग में कम नहीं करना है, क्योंकि ऐप बहुत मेहनत से बनाया गया है, तो 5 स्टार ही देना है आपको, ताकि अभी करेंट ऐप है, थोड़ा ऊपर आ जाए, बढ़िया से काम करो। और ये है क्रांतिकारी ऐप, जिसमें लगभग 5 मिलियन बच्चे पढ़ रहे हैं। और ये दोनों ऐप, इसमें सिर्फ क्लास चलता है, कोई एक्स्ट्रा काम नहीं। और अचीवर में सिर्फ इंग्लिश का ऐप है। तो दोनों ऐप मेरे हैं, दोनों बेहतर ऐप हैं। इसमें मैथ, रीजनिंग, जीएस सब चलता है, और अचीवर पे सिर्फ इंग्लिश चलता है। तो दोनों क्लास आप कर सकते हो, दोनों ऐप डाउनलोड कर लो, कोई इशू नहीं, ठीक है, दोनों अच्छे ऐप हैं, ठीक है। इसमें सिलेक्ट करना है कौन सा चाहिए सब्जेक्ट आपको और क्या क्या पार्ट है, देख लेना एक बार। फीस में अलग से जीएसटी नहीं देना है, फीस कम रखा गया आपके लिए। सारे बच्चे पढ़ सकते हैं, 5 साल से 80 साल के बच्चे तक। क्या लाभ होगा? सारे एग्जाम निकल जाएगा, क्लियर हो जाएगा, इंटरव्यू हो जाएगा, पर्सनालिटी, कॉन्फिडेंस सब बढ़ जाएगा। क्या पढ़ाया जाएगा? बेसिक से एडवांस सारे एग्जाम्स के लिए राइटिंग स्किल्स सब पढ़ाया जाएगा। ये पता ही होगा, लाइफ मैनेजमेंट कोर्स भी चल रहा है यहाँ पे।
ये सारे जितने बुक्स हैं ना, ये सारे बुक्स बताया था कल आपको कि सारे बुक्स फ्री मिले। ध्यान देना, एक किताब आपके लिए फ्री है। फ्री का मतलब फ्री नहीं है, आपके कोर्स में इसका फी लिया जाता है, इसलिए ऑफलाइन के लिए इसका चार्ज अलग से नहीं लगता। जो बच्चे ऑनलाइन हैं उसमें इसका पीडीएफ दिया जाता है, इसका पीडीएफ फ्री दिया जाता है आपको। जो बच्चे ऑनलाइन क्लास पढ़ रहे हैं, पीडीएफ आपको ऐप में फ्री मिलेगा, ये पीडीएफ का चार्ज नहीं जाता। इसमें स्टोरी बुक इसमें डला हुआ है, सारे बुक्स डले हुए, बेसिक एडवांस सारे डले हुए हैं। 2 किताब आपको अलग से इसमें परचेस करना है जो बच्चे पढ़ रहे हैं ऑफलाइन, बाकी ऑफलाइन के सारे किताब आपको मिले होंगे किताब, राइट। तीसरी बात, डिलीवरी फ्री है जो बच्चे पढ़ेंगे। रहने दो किताब बेसिक रहने दो, सारे बुक्स रहने दो, फाइन बच्चे। तो जो बच्चे ऑफलाइन पढ़ रहे हो, एक किताब आपको यहाँ से दिया जाएगा, एग्जाम ओरिएंटेड है। ये नंबर है, फ़ोन नंबर, किसी भी नंबर पे आप कॉल कर सकते हो कभी भी, कभी मतलब रात में 2 बजे नहीं, कभी बात कर सकते हो। ये नंबर आप लिख लो। कई बच्चे परेशान रहते हैं, सर कॉल नहीं लग रहा, इस नंबर पे कॉल करना, सब पे जाएगा, IVR है। बाकी इस पे व्हाट्सअप भी कर सकते हो, और ये नंबर बेसिक नंबर और ये अप्लाइड सब पर्सनल स्टाफ का नंबर होता है, सारे पे बात कर सकते हो आप। सारे मेरे नंबर पर्सनल हैं। चलिए अब आज से क्लास स्टार्ट। क्लास स्टार्ट के लिए मैं चाह रहा हूं बिना देर किए टेस्ट का क्वेश्चन मैं लूंगा, लेकिन पहले क्लास स्टार्ट कर दिया जाए, राइट। अच्छी बात। तो बेसिक क्लास में आज जो क्लास आपका स्टार्ट है बिल्कुल 0 से, आज पहला दिन है और बिना डेमो लिए बिना कुछ किए क्लास स्टार्ट कराता हूं। जो बहुत बच्चों ने कॉल किया कि सर मैं 4 दिन बाद आऊंगा, बेसिक मेरा स्ट्रांग है, और देखना सबसे ज्यादा दिक्कत उसी को होगा। फिर बाद में हंगामा करेगा, सर बेसिक मेरा ये नहीं आता, मुझे वो नहीं आता। क्योंकि ऐसे बहुत सारे बच्चों को मैंने देखा है कि जो बच्चे सोचते हैं बेसिक छोड़ दिया जाए और उनको दिक्कतें आगे आई हैं, ठीक है। तो क्लास स्टार्ट करने के लिए बिल्कुल 0 से, जैसा कि मैंने कहा था कि शुरुआत कहाँ से, शुरुआत कैसे, क्या पढ़ा जाना चाहिए, राइट। तो सबसे मुख्य बात यह है कि, ठीक है, वेद प्रकाश, नवीन, अनिल, नवराज, गुड आफ्टरनून, ठीक है, स्टार्ट किया जाए ना क्लास, ठीक है, गुड। देखो इंग्लिश में जैसे कल कहा था कि इस दुनिया में जितने भी चीज हैं सब क्या है बेटा, नाउन। लेकिन वहां पे नाउन भी आने के लिए वापिस आऊंगा मैं, कि नाउन कैसे हुआ वहां आऊंगा। लेकिन हमने क्या कहा था कि नाउन का मतलब वर्ड, नाउन मतलब शब्द, और वर्ड का मतलब होता लेटर का ग्रुप, क्लियर। तो हम स्टार्ट कहां से करेंगे, बिल्कुल 0 से, और वो पार्ट होगा बिल्कुल लेटर से, ABCD से, ठीक है। चलो कोई बात नहीं, लेटर से पहले अल्फाबेट से स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट कहां से करेंगे, अल्फाबेट्स। अब देखो हमने लिखा अल्फाबेट वर्णमाला, कहीं लिखा मिलता है अल्फाबेट्स, ठीक है। अल्फाबेट्स बिल्कुल ABC से स्टार्ट करते हैं आज क्लास, बिल्कुल बेसिक्स। सारे बच्चों को मान लिया रहा 0, और सारे बच्चे पढ़ाई स्टार्ट करेंगे यहीं से। हेडिंग बनाइए अल्फाबेट्स, अल्फाबेट लिखना है, पढ़ना आज से स्टार्ट कर, टाइम वेस्ट नहीं करना है, आज से टाइम वेस्ट नहीं करना है, जो टाइम मिले पढ़ लेना है। बिल्कुल अल्फाबेट से क्लास स्टार्ट है, ये मत मानो कि तुम्हें आता है नहीं आता है, हर क्लास आपको अच्छा लगेगा, बेहतरीन लगेगा, ठीक है। बिल्कुल ABC से। बच्चे ऑनलाइन वाले यूट्यूब, एक बार नाम लिखो, ठीक है, अंजलि, कैफी, संदीप कुमार, ठीक है, स्टार्ट करते हैं। हाँ कर दिया, ठीक। अल्फाबेट्स, अब देखो अल्फाबेट में अल्फा एस लगा दिया तो क्या बन गया, अल्फाबेट्स। अल्फाबेट्स का मतलब होता है भाषाएं। इसका मतलब यह हुआ कि कुछ नाउन ऐसे हैं जिसमें एस लगाते हैं तो बनता है प्लूरल, लेकिन कुछ ऐसे नाउन्स हैं जिसमें एस लगाते हैं तो उसका मीनिंग चेंज हो जाता है। जैसे आप हिंदू पढ़ोगे, लिखा मिल गया कि देयर आर मेनी अब्यूजेस इन आवर सोसाइटी, तो आप सोचोगे कि अब्यूज मतलब गाली देना। अब एब्यूजेस का मतलब क्या हुआ, सामाजिक कुरीतियां, सोशल एविल्स को एब्यूजेस कहते हैं। तो अब्यूज मतलब गाली, और एस लगा दिया तो हो गया कुरीतियां, राइट। उसे बोलते हो गुड्स, सामान। इसका मतलब कि एस लगाने के बाद उसका मीनिंग जो है बदल जाता है। उसी प्रकार अल्फाबेट मतलब वर्णमाला, और अल्फाबेट्स मतलब भाषाएं, लैंग्वेज। देयर आर 26 अल्फाबेट्स इन इंग्लिश लैंग्वेज। एक बार एसएस में क्वेश्चन पूछा था कि देयर आर 26 अल्फाबेट्स इन इंग्लिश लैंग्वेज, तो गलत हुआ कि नहीं हुआ।
क्योंकि 26 अल्फाबेट है, अल्फाबेट्स नहीं है, तो भाषाएं नहीं है, वर्णमाला है, राइट। इसका मतलब क्या बोलेंगे हम लोग? अल्फाबेट, अल्फाबेट्स नहीं बोलेंगे। क्लियर? वापिस सही। अब अल्फाबेट में क्या है? तो आपने ABCD पढ़ा हुआ सब ना, कोई बात नहीं, स्टार्ट करते फिर से। बस जैसे मैं कर रहा हूं आप भी करो, बच्चे बन जाओ मेरे साथ 10 दिन के लिए, राइट बच्चे? इसे बोलते हैं वॉवेल्स, इसे बोलते हैं कॉन्सोनेंट्स, इसे यहां पे ये W और Y को हम बोलते हैं सेमी वॉवेल्स। इससे ज्यादा बेसिक नहीं हो सकता, ठीक है? लेकिन पढ़ने में हंसना मत, आराम से पढ़ाई करो। सिखाने का प्रॉमिस किया, सिखाऊंगा। AEI OU को क्या बोलते हैं? वॉवेल्स। रेस्ट पार्ट को क्या बोलते हैं? और WY को क्या बोलते हैं? सेमी वॉवेल्स। जैसे लिखा वैसे आप भी लिख दो, राइट? आ जाओ। क्लियर? अब क्वेश्चन ये है कि वॉवेल 5, कॉन्सोनेंट, रेस्ट पार्ट और 2 को सेमी वॉवेल। अब यहीं से क्लास स्टार्ट करते हैं। तो वॉवेल 5, ये 5 ही क्यों है? बी वॉवेल क्यों नहीं है? सी वॉवेल क्यों नहीं? मैं आऊंगा लेटर, वापस आऊंगा, लेकिन फिलहाल अब स्टार्ट कर दिया यहां से। बच्चे ने कहा अल्फाबेट, हमने स्टार्ट यहीं से कर दिया। तो मैंने क्वेश्चन पूछा कि वॉवेल 5 ही क्यों है, बी वॉवेल क्यों नहीं है, सी क्यों नहीं है? ये वॉवेल पढ़ के फायदा क्या है? कोई व्यक्ति, मान लो आपका छोटा भतीजा घर पे है, आपने पढ़ा है बेटा वॉवेल 5, घर पे कोई गेस्ट आता होगा, उस बच्चे को शामिल करते होंगे, बेटा हाँ ना, पूछिए ना, सब आता है इसको, वॉवेल सब रटा दिए हैं। पूछा बेटा कितने वॉवेल? 5, AEU आई कहां गया? बच्चा आपसे ये पूछ लिया कि पढ़ा क्यों रहे हो मुझे वॉवेल, इसकी जरूरत क्या है? बस समझ पा रहे हो? तो ये इसका आवश्यकता क्या है वॉवेल पढ़ने का? क्या आपने आज तक वॉवेल सबको पता होगा? क्या इंग्लिश में वॉवेल का कोई यूज है? क्या आपने कोई शब्द लिखा तो दिमाग में आया था कि मुझे वॉवेल डालना चाहिए? नहीं, कभी दिमाग में ना आता है ना कभी आएगा। वॉवेल पढ़ने का कोई फायदा ही नहीं है, अननेसेसरी पढ़ाई है, बकवास पढ़ाई है। ये होता है वॉल्स, नॉट वॉवेल्स। क्या होता है? वॉल्स। वॉल्स मीन्स वोकल, वोकल मतलब कंठ। ये वॉवेल 5 नहीं होते, होते कितने हैं? 20। और ये कितने होते हैं? 24। तब बनता है, इसका नाम है फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन, फोनिम साउंड। क्योंकि ये लेटर का कोई अपना सिंबल नहीं होता है, साउंड होता है। और साउंड के आधार पे 20 वॉवेल्स, 24 कॉन्सोनेंट बराबर कितने हुए? 44। इसका नाम है फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन, राइट? हम लोग बच्चों को सिखाते हैं उल्टा पुल्टा इंग्लिश, इसलिए इंग्लिश नहीं आता उसको। अब सिखाता हूं रियल कॉन्सेप्ट, अल्फाबेट होता क्या है। वापिस आइए, हमने कहा AEI OU वॉवेल क्यों है, क्यों पढ़ते हैं, जरूरत क्या है? वापिस आते हैं वहां पे। अच्छी बात है, शायद इसका आंसर आपके पास भी नहीं हो, लेकिन एक बात बताओ, आपने आर्टिकल का नाम सुना है? नाम सुना है? आर्टिकल चैप्टर में आपने बचपन से पढ़ा होगा कि वॉवेल के पहले एन लगाते हैं, सुना है? और कॉन्सोनेंट के पहले ए लगाते हैं, ये सुना होगा 10 साल पहले, 20 साल पहले। फिर थोड़ा सा बड़े हो गए तो आपने सुना कि A के पहले एन लगाते हैं, बाकी के पहले ए लगाते हैं। ये सारे कॉन्सेप्ट ही गलत हैं। वॉवेल के पहले एन लगाते हैं, क्या ये बात सत्य है? है जी? वॉवेल के पहले एन लगाते हैं, क्या ये बात 100% सत्य है? अगर सत्य होता तो यूनिवर्सिटी के पहले ए क्यों आता? फिर समझ पा रहे हो? अगर सत्य होता तो वन आइड मैन से पहले जो ऐसे में पूछा है ए क्यों आता? बात समझ पा रहे हो? तो ये ऐसा क्यों होता? तो कहने का सेंस है
कि वॉवेल से पहले एन आता है यह कहना गलत है। क्लियर? तो फिर पूछोगे कि वॉवेल बनाया क्यों गया था, क्या आइडिया था उसका? तो इसका आइडिया था वोकल साउंड और कॉन्सोनेंट साउंड। बस में बात को, यानी अ लेटर दैट प्रोनाउंस विद द हेल्प ऑफ वोकल कॉर्ड इट इज कॉल्ड वोकल साउंड, इट टेक्स द आर्टिकल एन। यानी कि ये हिंदुस्तान के ग्रामेरियन ने जबरदस्ती ए एन को डाला ताकि हम किसी के पहले एक दो काम कर सके। अभी बताऊंगा इसका रियल साउंड क्या होता है, क्योंकि हमने अल्फाबेट से स्टार्ट किया है, तो पहले समाप्त करता हूं इसको और फिर स्टार्ट करूंगा लेटर से वापस। ठीक है, चलिए अब मुद्दा उठता है, यहां पे दो पार्ट लिखेंगे। पहले आप समझिए अपने शरीर को। ये आपका मैनस्कल है, राइट? ये आपका कंठ है जिसे हम वोकल कॉर्ड कहते हैं। आप भी लिख लो, बनाओ फोटो ऐसे ही, अरे जैसे बना लो सिंबॉलिक। ये आईज है, ये ईयर है, ये टीथ है। बिल्कुल बच्चे की तरफ, पहला क्लास है, बेसिक क्लास, बिल्कुल जीरो लेवल। क्या है जी? कौन से ऐप है? अचीवर है, इसमें कमेंट आ रहे हैं? अच्छा बहुत सुंदर, अचीवर में कमेंट आ गया बेटा, बहुत बढ़िया। हाँ बहुत बढ़िया, नाम लिखो, राधे राधे सर। अच्छा यस सर, नोटिफिकेशन मिल गया सर, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया सर। कल वाला वीडियो नहीं चल रहा, कोई बात नहीं, चिंता ना करो सर, फोन बंद कर दो। रिकॉर्डेड क्लास कल का नहीं है चल रहा, चलेगा, सब चलवा दूंगा। आज चल गया ना, कल ही चल जाएगा। देखिए इसको क्या बोलते हैं, वोकल कॉर्ड। फोटो बनाइए, कल हमने प्रॉमिस लिया था आपसे कि जैसे पढ़ाऊंगा पढ़ोगे आप, तो आराम से पढ़िए इसको, ठीक है? तो क्या हो गया, वोकल कॉर्ड। अब देखो अपने शरीर को जानो, आप जो भी हो, एक मनुष्य हो, और जो बोलते हो कहां से बोलते हो? यहां से। सारी आवाज यहां से, आपको लगता है कि यहां से बोल रहा हूं, नहीं, गलत। आप बोलते कहां से हो? यहां से। इसको दबा दो, साउंड खत्म, दबाना मत। इसको दबा दिया, साउंड खत्म। यानी सारा समस्या का जड़ कौन सा है? वोकल है, राइट? बोलता ही है, लगता है बोल ही रहा है, लेकिन बोलता ये नहीं है। अच्छी बात, हाथ ऐसे करो और बोलो बॉय। चलो बोलो बॉय, पेन, फैन। क्या फर्क महसूस हुआ? जब आपने फैन बोला होगा तो हवा का प्रेशर तेज हुआ होगा, जब आपने पेन बोला होगा तो कम हुआ होगा, और बॉय बोला होगा तो और कम हुआ होगा। हुआ? फील किया आपने? फिर से बोलो, बॉय, पेन, फैन। तो सबसे कम बॉय में, उससे ज्यादा पेन में, सबसे ज्यादा फैन में। यानी आपका माउथ जानता है कि फा बोलने में प्रेशर तेज करना है, फा, फैन, बॉय। अब माउथ खोलो और बोलो बॉय, खोल के बोल सकते हो बॉय, फैन, पेन नहीं बोल सकते ना। इसका मतलब यह हुआ कि ये वोकल कॉर्ड की सहायता करता है लिप्स, टीथ, टंग, पार्ट्स ऑफ द बॉडी, राइट? ताकि रियल किसी शब्द का उच्चारण कर पाओ आप। क्लियर हुआ? इसका मतलब कि वोकल कॉर्ड जिसका भी उच्चारण डायरेक्ट यहां से होगा, तो यहां से क्या बोल सकते हो? आ, सिर्फ आ का साउंड आ सकता है यहां से, आ टाइप हो सकता है। और इसी से संबंधित साउंड जो होगा उसी को कहेंगे वोकल साउंड, राइट? और इस वोकल साउंड को लिखना थोड़ा सा मुश्किल है, लिखना मुश्किल है, इसलिए इस साउंड को फील करो, क्योंकि इंग्लिश आपको सीखना है, ठीक है? तो क्या होगा कि वोकल साउंड, तो जो भी यहां से साउंड निकलेगा, बोलो उस साउंड को हम वोकल साउंड कह सकते हैं। और इसी वोकल साउंड से पहले आर्टिकल एन का प्रयोग किया जाता है, मॉडर्न यूज यही है। इसी वोकल साउंड से पहले क्या लगाएंगे हम? एन लगाएंगे। रट्टा मारने कोई काम नहीं कराऊंगा यहां। तो अ लेटर दैट प्रोनाउंस विद द हेल्प ऑफ वोकल कॉर्ड इट टेक्स द आर्टिकल एन। बोलो क्या आपत्ति होगा? तो क्या लैंग्वेज लिखवाऊं कि यहां से काम चलेगा? एग्जाम्पल 2 4 10 दूंगा, आराम से लिखवा दूंगा। तो एन प्लस वोकल साउंड। तो वोकल साउंड कोई लिखित नहीं है, आप आंख बंद करवाऊंगा, बुलवाऊंगा और आपसे लिखवाऊंगा कि एन लगा कि ए लगेगा। फिलहाल समझो कि वोकल साउंड पर क्या लगेंगे? एन। कोई आपत्ति किसी को? चलिए, तो हमने कहा कि वॉवेल पढ़ने का फायदा कुछ भी नहीं, क्या पढ़ना है? वोकल साउंड। यानी वॉवेल नाम का अस्तित्व नहीं है। ए ई आई ओ यू वॉवेल तुम पढ़ के क्या कर लिया?
अपने बच्चे को पीट पाट क्यों कर रहे हो वॉवेल का? 5 होता है, नहीं भी जानेगा तो कुछ नहीं कर पाएगा, जानेगा तो भी कुछ नहीं कर पाएगा। तुम जान के क्या कर लिया? वॉवेल हर व्यक्ति को पता है 5 ही है, तो फायदा क्या है उसका? कोई ज्ञान है उसका कि हाँ कुछ लिख रहे हैं तो वॉवेल आएगा जी, ए आएगा? नहीं ना, ऐसा कुछ नहीं। तो क्या है? वोकल साउंड। और वोकल साउंड से पहले क्या लगाएंगे? एन। एग्जाम्पल दिया जाएगा वापिस आइए। दूसरा पार्ट हमने कहा बच्चे कि अ लेटर दैट प्रोनाउंस विद द हेल्प ऑफ लिप्स, विद द हेल्प ऑफ टिथ, विद द हेल्प ऑफ टंग, इट मीन्स पार्ट्स ऑफ बॉडी, यानी शरीर की सहायता से भी आप शब्द का निर्माण करते हो। कुछ कुछ बोलना, खाओगे? क्या बोल दिया? तुम समझ नहीं? खाओगे? हाँ बोल दिया। यानी कि बॉडी लैंग्वेज भी होता है, और बॉडी साथ न दे तो हम लोग लैंग्वेज शब्द को बोलते हैं, नो, यस। तो ये वर्ड जो बोलते हैं, ये वर्ड साथ कहाँ होते हैं? लिप्स से, टीथ से, यानी बॉडी हेल्प करता है। यानी कह सकते हैं कि लेटर दैट प्रोनाउंस विद द हेल्प ऑफ लिप्स, विद द हेल्प ऑफ टीथ, विद द हेल्प ऑफ बॉडी, बॉडी का कोई भी अंग आ जाए, बहुत सारे अंग आते हैं कि नहीं आते हैं, इस तरह के साउंड को हम बोलते हैं कॉन्सोनेंट साउंड, कॉन्सोनेंट साउंड। और कॉन्सोनेंट साउंड के पहले आर्टिकल ए का प्रयोग करना, ए प्लस कॉन्सोनेंट साउंड, लिख लो इसको। ए प्लस कॉन्सोनेंट साउंड किसको बोलेंगे? जिसमें लिप्स की सहायता हो, टीथ की सहायता हो, या बॉडी का कोई पार्ट, पैलेट, टंग, टीथ, कुछ भी हेल्प कर रहा हो, ठीक है, उसको बोलेंगे कॉन्सोनेंट साउंड। तो 2 साउंड सीखना है आपको, एक वोकल साउंड और एक कॉन्सोनेंट साउंड। वोकल साउंड क्यों पढ़ रहे हैं? आर्टिकल एन लगाने के लिए। कॉन्सोनेंट क्यों पढ़ रहे हैं? आर्टिकल ए लगाने के लिए। बाकी कोई इसका काम नहीं। यानी आर्टिकल चैप्टर के लिए ही वॉवेल और कॉन्सोनेंट जन्म लिया था। अगर आर्टिकल चैप्टर ना होता तो वॉवेल और कॉन्सोनेंट पढ़ने की आवश्यकता नहीं थी। क्लियर? साउंड के साथ इंसान भी खत्म, बिल्कुल सही बोल रहा है लड़का। ठीक है, बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। आज सारे बच्चे को अच्छा लग रहा है, ऐप में कमेंट भी आ रहा है, ऐप में बच्चे पढ़ भी रहे हैं, बहुत बढ़िया। अब पढ़ाई पर ध्यान दो, जो पढ़ाया लिखने का प्रयास करो। लिख लिया यहाँ तक बच्चे? बहुत बढ़िया। तो हमने कहा कि एन का प्रयोग वोकल साउंड, ए का प्रयोग कॉन्सोनेंट साउंड। ये 2 बात समझ आ गया सबको? वापिस आ जाओ। अब कुछ एग्जाम्पल देखते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। अब देखो एक वर्ड है एच, वर्ड नहीं लेटर, लेटर क्या है? एच। अब एच बोलो प्योर आपके अनुसार, ग्रामर के अनुसार क्या है? वॉवेल है कॉन्सोनेंट? कॉन्सोनेंट है, अच्छी बात। अब एच से देखो यहां लिखा हमने HOUR, अब HORSE, आराम देखो क्या लिखा जी? आवर और हॉर्स। अब देखो यहां पे है HOUR, HORSE, दोनों में ओ है कि नहीं? लेकिन साउंड में अंतर है। इसको बोलते हैं आर। क्या बोलते हैं? आर। आवर भी साउंड गलत है इसका, आर, 1 आर, 2 आर, वह होता है बिल्कुल हल्का सा पार्शियल, तो आर, राइट। तो अब बोलो, माउथ खोलो, आर। तो मुंह खोलने के बाद ही बोल पाया ना, तो जिसमें मुंह खुल जाए क्या लगाते हैं? आर। क्या लगाते हैं? और यह है हॉर्स, हॉर्स, यह भी काम कर रहा है, यह भी काम कर रहा है, नहीं का? इसमें काम कर नहीं कर रहा? हॉर्स, हॉर्स काम कर रहा है, बॉडी, तो बॉडी काम को क्या लगाते हैं? समझ पाए इस बात को? तो जिसमें बॉडी हेल्प करता हो क्या लगाएंगे? जिसमें देखो जितना भी साउंड है बोलेंगे तो यहीं से, चाहे हॉर्स हो चाहे आवर हो, लेकिन एक हुआ कि रिलैक्स। वोकल साउंड होता क्या ये जान लो। वोकल साउंड का मतलब होता है बर्थ टिल डेथ, जन्म से लेकर के मृत्यु तक जो साउंड तुम्हारे साथ है उसको बोलते हैं वोकल साउंड। बच्चा जब जन्म लेता है तो पापा मम्मी क्या बोलता है? कुछ नहीं बोलता, चिल्लाता है पहले। क्यों? क्योंकि साउंड कहां निकलता है इसका? वोकल का, सिर्फ आ करता है, वो नहीं करता। व्यक्ति जब मर रहा होता है तो भी वोकल कॉर्ड का ही प्रयोग करता है। बेटा बेटी नहीं बोलता, बेटा यहां मर रहा हूं, सिर्फ इसका प्रयोग करता है, क्योंकि यह साउंड को बोलते हैं रिलैक्सिंग साउंड, पेनिंग साउंड। यानी जब आपके पास पेन ज्यादा हो, कष्ट ज्यादा हो,
प्लेजर ज्यादा हो, खुशियां ज्यादा हो, तो आप वोकल कॉर्ड का ही प्रयोग करते हो। आपने देखा होगा मिस यूनिवर्स जो बनती हैं, वो जब खुशियां होती हैं तो कुछ न रो पाती, न हंस पाती, न कुछ बोल पाती, तो फाड़ छोड़ती है, कुछ निकल नहीं पाता, कुछ आइडिया क्या बोले क्या नहीं बोले, तो आदमी चिल्लाता, हु हा करता, नहीं करता किसी दवा के मैच उसमें। तो वो जो हुआ का वोकल कॉर्ड यानी पेन एंड प्लेजर साउंड है, उस सब के पहले क्या लगाएंगे हम लोग, एन। और जिसमें बॉडी हेल्प कर जाता हूं क्या लगाएंगे, ए। अगर एच कॉन्सोनेंट है तो फिर ए ही आना चाहिए, फिर एन क्यों आ रहा है, तो कॉन्सेप्ट गलत है कि नहीं है। इसलिए ऐसा कहना कि वॉवेल से पहले एन आता है, कॉन्सेप्ट गलत है ना। साउंड के पहले आता है कौन सा साउंड, वोकल साउंड, नॉट वॉवेल साउंड। वोकल मतलब कंठ का साउंड, क्लियर। और एग्जांपल देखो, यू, यू से लिखा हमने अम्ब्रेला, और यू से लिखा यूनिवर्सिटी, ठीक है। अब यू से लिखा आ, देखो माउथ क्या है, आ। आम पढ़ेंगे पूरा और साउंड लेंगे पहला, पढ़ेंगे और साउंड लेंगे। अब बोलो यूम्ब्रेला पढ़ते हैं या आम्ब्रेला, तो क्या लेगा, हाँ। अब देखो इसको पढ़ते एनिवर्सिटी या यूनिवर्सिटी, यू में लिप्स काम किया कि नहीं किया, तो क्या लेगा, हाँ, ए। प्रपति, राइट। तीसरा और एग्जांपल, यहां देखो लिखा ऑरेंज, तो देखो ऑरेंज, ऑरेंज, एन आ जाएगा। अभी बताया था, ऐसे पूछा हुआ क्वेश्चन, वन आइड मैन, एक आंख का आदमी, यहां लग गया, ठीक है। तो आपने देखा एच भी है, यू भी है, ओ भी है। अब जाहिर सी बात, पूछूंगा बॉय, पूछूंगा फैन, पूछूंगा पेन, तो आंख बंद करके ये लगा दोगे ना, जाहिर सी बात है, ठीक है। और जहां पे दिक्कत होगा वहां साउंड चेक करोगे। अब बॉय में लिप्स काम कर रहा है, फैन पेन काम कर रहा है, तो ये लगेगा। कोई डाउट है किसी को, अच्छी बात। यहां तक कॉपी कर लिया, करते रहो साथ साथ ना, बिल्कुल स्टार्ट, जीरो से क्लास स्टार्ट है, बिल्कुल बेसिक से, इससे बाहर क्लास नहीं, सबसे जीरो लेवल। 10 दिन में सिखाने का वादा किया है, सिखा दूंगा। एग्जाम में नंबर कम आते हैं, ज्यादा आएंगे। अब शुरुआत स्टार्ट से करो, आते ही प्रीपोजिशन मत पढ़ो। आज ही आए हो, शुरू हो गया प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, एग्रीमेंट, ठीक है। विद इन 10 डेज में सिखा दूंगा, गारंटी। कल कहा था साइन करवा लो, आज पहला दिन है, कल था हवाबाजी था, कल क्लास कहां था जी, पढ़ाया कहां था कुछ भी। क्लास आज से शुरू, लिखो इसको, उतार लिया यहां तक, और हर एक पार्ट को सुनिए गौर से, जो बात होगा यूनिवर्सल होगा, लिख लिया यहां तक। चलो हटाओ इसको। नेक्स्ट था सेमी वोवेल डब्ल्यू और वाई, क्लियर भाभी, सही। अब एक लेटर लिखा हमने YEAR, ईयर, क्या लिखा, ईयर। अब ईयर में आंख बंद करो और बोलो कि ईयर में एन लगाऊं या ईयर में ए लगाऊं, मुद्दा ये है। तो आंख बंद करके बोलो कि कहां से निकल रहा है, यहां से, यहां से, कहां से। आंख बंद बोलो, ईयर, 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 ईयर। देखो कहां से, बताओ। अगर वोकल कॉर्ड लग रहा है तो कितने बच्चे एन चाहते हो लगाना, हाथ उठाओ। एक बच्चा, 2, 3, डरो मत, 4। कितने बच्चा ये चाह रहे हो, और जो न उठा रहा हो क्या चाह रहा है, वो पता है क्या चाह रहा है। मैं बोलूंगा एन लगेगा, मैं भी सोच रहा था। मैं बोलूंगा ए लगेगा, मैं भी सोच रहा था। मतलब जहां सर जाएंगे वही सोच रहा था वो, इसलिए हाथ उठाइए, ठीक है बाबू सर, कोई बात नहीं। अब देखो आंख बंद किया, बोला ईयर, ईयर, तो लग रहा है काम कर रहा है, तो ए लगा देना। काम क्या, ईयर, काम नहीं कर रहा, एन लगा देना। तो गड़बड़ है ना भाई, जी सर कैसे होगा। अरे कोई एक ही ना आएगा, या तो ये लगाओ तो एन लगाओ, दोनों कैसे आएगा। तो सुनो गौर से, जहां इंग्लिश में कोई तंग करेगा उसका उपाय है विनाश करने का। तो W और Y जब भी तंग करे तो उसको सत्यानाश करा दो। कैसे, ध्यान दो। इफ एनी वर्ड दैट स्टार्ट्स विद द हेल्प ऑफ W और Y, यू डोंट ट्राई टू चेक द साउंड ऑफ द वर्ड, उसका साउंड चेक मत करो, यू शुड ऐड द आर्टिकल ओनली ए। क्या ऐड कर दो,
ए। क्यों सर ए क्यों लगा दें, साउंड निकल वोकल कॉर्ड। तो एक्चुअली समस्या यह है बेटा कि वी आर इंडियन, राइट। यहां का अलग अलग भाषा है, इंडिया में ही कम से कम 200-250 भाषा होगा, हर एवरी 10 किलोमीटर पे डायलेक्ट चेंज हो जाता है, राइट। इसको तुम भोजपुरी को तो बोल देगा ईयरवा, समझ पा रहे हो ना। तो यहाँ भाषाएं अलग अलग हैं, तो यहाँ क्या कौन बोल देगा कोई भरोसा नहीं है। इसलिए इंग्लिश का एक लोकल समझाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, तो लिख लो कि W और Y से दुनिया का कोई शब्द स्टार्ट हो। इफ अ वर्ड स्टार्ट्स विद द हेल्प ऑफ W और Y, लिखो हिंदी इंग्लिश मैं दोनों बोलूंगा। इफ अ वर्ड स्टार्ट्स, इफ अ वर्ड स्टार्ट्स with the help of W or Y, if a word starts with the help of W or Y, it takes the article A। इसमें हमने कहा कि दुनिया का कोई शब्द W और Y से स्टार्ट हो, आर्टिकल क्या लेगा, सिर्फ ए लगेगा। चाहो तो हिंदी में डाल दो कि दुनिया का कोई शब्द W और Y से स्टार्ट हो, सिर्फ ए लगेगा। अब चेक करना ही नहीं है। इफ अ वर्ड स्टार्ट्स विद द हेल्प ऑफ W और Y, इट टेक्स द आर्टिकल ए। अब W और Y से दुनिया का कोई शब्द शुरू हो, आर्टिकल क्या लगाओगे, ए। टेंशन मुक्त हो गए। अब W Y से कोई शब्द शुरू हो, चेक ही मत करो, चेक करो फंस जाओगे कि ईयर में क्या लगाएं, वुडन चेयर में क्या लगाएं, येलो फ्लावर में क्या लगाएं। तो 26 लेटर में से 2 लेटर काम तमाम हो गया कि WY से कोई भी शब्द शुरू हो, आर्टिकल क्या लगाएंगे, ए। याद हुआ यहीं पे। अब बोलो येलो फ्लावर क्या लगाएंगे, बिना स्ट्रेस के, बिना टेंशन के, ठीक। आगे बढ़ते हैं, उतार लिया इसको, एग्जाम्पल दे दो। ईयर में क्या लग जाएगा यहां पे, आप ईयर, क्लियर। कॉन्सेप्ट नंबर 2, कॉन्सेप्ट नंबर 2, 2 लेटर और है जो परेशान करता है। कौन सा, एक ए और एक आई। ए भी तंग करेगा आपको, तो इसमें लिख लो कि ए और आई से दुनिया का कोई शब्द शुरू हो, आर्टिकल हमेशा एन आएगा। ए और आई से दुनिया का कोई शब्द शुरू हो, आर्टिकल हमेशा एन आएगा। ए और आई से दुनिया का कोई शब्द शुरू हो, आर्टिकल हमेशा एन आएगा। ए और आई से दुनिया का कोई शब्द शुरू हो, आर्टिकल हमेशा एन आएगा, ठीक। तो लिखो इफ अ वर्ड स्टार्ट्स, इफ अ वर्ड स्टार्ट्स विद द हेल्प ऑफ, विद द हेल्प ऑफ A or I, it takes the article N। तो A और I से दुनिया का कोई शब्द शुरू हो, अगर आर्टिकल लगना चाहते हो क्या लगाओगे, N। अब डाउट रहा कहीं, अब एग्जाम्पल में, यहां एग्जाम्पल दे रहा हूं, यहां देता हूं एग्जाम्पल, लिख लिया इसको पहले। हिंदी इंग्लिश दोनों बोल रहा हूं, बिल्कुल जीरो से घबराना नहीं है। हर आज आपको वार्म अप भी करूंगा, इंग्लिश में सिखाऊंगा भी हर चीज। आज का क्लास खास होगा, कल भी खास होगा, हर दिन खास होगा। बेसिक का मतलब प्योर बेसिक हर चीज आएगा। कोई बच्चा ये ना कहेगा कि दिक्कत हो तुरंत पूछ लेना खड़े होकर के। तो हमने कहा कि दुनिया कोई शब्द ए और आई से शुरू हो, आर्टिकल क्या लगाओगे, एन। उतार लिया, वापिस आ जाओ। अब एग्जाम्पल देखो, हमने लिखा एप्पल, हमने लिखा इंक पॉट। बोलो एप्पल इंक पॉट में क्या लगाओगे, सोचो ही मत। तो बोलो 26 में से 4 कम हो गए, बाकी जो बच गए ना वो इजिली पहचान में आ जाएंगे कि कहां से निकल रहा है। पकड़ में आया बात। तो 4 लेटर के अलावा जो लेटर बच गए उसको आसानी से पकड़ लोगे और ए एन लगा दोगे। क्लियर हुआ। दूसरा कॉन्सेप्ट, कॉन्सेप्ट नेक्स्ट। यहां से आगे बढ़ने के बाद थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं।
और मान लो किसी छोटे बच्चे को तुमने एक सेंटेंस दिया कि बताओ क्या सही है, दिस इज एन आस, पहला एग्जाम्पल। दूसरा दिया तुमने दिस इज अ आस, ठीक। तीसरा दिया दिस इज अ, ऐसे कर दिया। समझिए मैं क्या करना चाह रहा हूं, इसको छोड़ दीजिए फिलहाल, ये दो समझिए, थ्री थ्री को छोड़ दीजिए, बस फर्स्ट और आपसे पूछूं कि फर्स्ट राइट या सेकेंड राइट, तो आंख बंद करोगे सर। आप ही आपने कहा था कि ए और आई से दुनिया का कोई सब शुरू आर्टिकल क्या लगाएंगे, लॉलीपॉप हो गया काम, अच्छी बात। तो पहला सही है। दूसरा, आपके घर में एक भतीजा है बड़ा खतरनाक, वो ये कहता है कि ये सही क्यों है, सही, तुमने कहा रे वॉवेल के पहले एन लगाते हैं, लगना सही क्यों है। उसने कहा कि वोकल साउंड में एन लगाते हैं, क्यों लगाते हैं, एक क्यों नहीं लगाते। भाई बच्चा है, दिमाग, तू मार के उसे शांत तो कर देगा, लेकिन उनके उसके मन में खुराफात चलता रहेगा, राइट। वापिस आइए, सुनाता हूं कहानी। बात यह है बच्चा कि बेसिकली वो बच्चा जो क्वेश्चन पूछा वो सही पूछ रहा है, आखिर एन ही क्यों आएगा, एक क्यों नहीं आ सकता। हमने आपको समझा दिया कि वोकल साउंड में एन आता है, ये आता क्यों है एन, क्या एन का मतलब एक और ये मतलब दो होता है, ए का मतलब एक, एन मतलब दो होते हैं ना, दोनों का मतलब एक ही होता है, और दोनों आर्टिकल को बोलते हैं इनडेफिनिट आर्टिकल। तो एन की आवश्यकता पड़ी क्यों, जरूरत क्यों पड़ी एन का, एक से काम क्यों नहीं चला, जैसा ए लगाओ ऐसा एन लगाओ। भाई आई हैव ए पेन, अगर ए से ही काम चलता तो एन की जरूरत पड़ी क्यों, समझ पाए इस बात को। वापिस समझिए क्या मुद्दा है। मुद्दा ये है, जब आपने क्लास 9 10th में साइंस पढ़ा होगा तो वहां पढ़ा होगा कि ओवर ब्रिज, पुल पर जब कोई आर्मी की सेना या पुलिस जाती है तो कदम से कदम मिला के चलने पे रोक होता है, पता सुना आपने, क्योंकि अगर एक साथ समान फ्रीक्वेंसी से किसी से मारा जाए तो उसमें एक फ्रीक्वेंसी उत्पन्न होता है, पता नहीं क्या बोलते हैं उसको, जिससे अनुनाद, हाँ बोलते हैं उससे, तो उससे क्या होता है कि वो ब्रेक होने का डर होता है। जैसे जैसे देखो किसी को तोड़ते हुए ईंट पर है तो फटाक ऐसे मारता है ईंट टूट जाता है, ऐसे मारता टूट जाता है, क्यों, क्योंकि इतना फ्रीक्वेंसी हाई होता है कि वो टूट जाता है। सुना है, कहानी पढ़ा है साइंस में कि अगर एक साथ मान लो 10 लोग आया एक साथ मारे, एक साथ ऐसे मिलाया तो क्या होगा, वो टूट जाएगा। जैसे बॉम्ब से लोग कैसे मरता है, बॉम्ब फटा है कैंप पे, यहां पे कैसे मर गया लोग, तो इतना तेज साउंड आता है अचानक से कि ब्रेन, जैसे वहां फटा यहां आ गए काम से, इतना टेम्परेचर की पिघल गए, बस समझ पाए ना, अचानक से होता काम। तो बॉम्ब वगैरह से लोग मरते हैं तुरंत मर जाता है, क्यों मर जाता है, आया क्योंकि तुरंत एक सेकंड में काम गया, फड़फड़ाने की टेंशन नहीं है, तुरंत गए काम। अब मुद्दा है, तो उसी प्रकार समान फ्रीक्वेंसी कहीं लगाते हैं तुरंत निकल लेता है, तो फ्रीक्वेंसी कितना हुआ, समान। उसी प्रकार बोलो ए का साउंड वोकल है कि नहीं है, और ए का साउंड वोकल है कि नहीं है, और एन का साउंड कॉन्सोनेंट है कि नहीं है। यहां देखो ए का साउंड वोकल है कि नहीं है, ए का वोकल है कि नहीं है, तो बोलो दोनों की फ्रीक्वेंसी समान हुई कि नहीं हुई, तो समान फ्रीक्वेंसी से वोकल कैंसर होता है, वोकल थ्रोट प्रॉब्लम होता है, बस मेरा वोकल प्रॉब्लम, थ्रोट प्रॉब्लम, इसी वजह से गलत होता है। सब लैंग्वेज साइंटिफिक होता है, कोई भी लैंग्वेज ऐसे नहीं बोलते। तभी गांव में तुम्हारा चाचा माचा चिल्लाता होगा ना, तो अगले दिन गला फंसा रहता होगा उसका, बोलता अरे उसको झगड़ा हो गया था, है कि नहीं, तो गला क्या होता, फंस जाता उसको, तो गला फंस गया। गला फंसता कैसे है, क्योंकि वो वोकल कॉर्ड का प्रयोग ज्यादा करता है। तो जो व्यक्ति लड़ता है ना तो इससे चिल्लाता है, तेज नहीं चिल्लाता है जी, गाली दे रहा चिल्लाएगा, यहां से चिल्लाएगा, तो यहां से जो चिल्लाएगा गला उसका फंसेगा, खराब होगा। तो इस कारण यहां पे आ गया ए वोकल एंड कॉन्सोनेंट, तो बीच में काम करता है ग्रीस लगाने का, ठीक है ना, इसलिए राइट होता है। अब देखो दिस इज ए, अब कैसे बोलना है, देखो ए, और जब ए हुआ रिटन स्ट्रक्चर, क्या हुआ ए, राइट, और ए हुआ स्पोकन, ये ए और एन को ब्रेक करके यहां कर देते हैं, ये हुआ स्पोकन स्ट्रक्चर, ये नाश हो गया ना। लेकिन लेकिन बोलेंगे ऐसे नहीं, दिस इज ए नाश नहीं बोलेंगे, इसको बोलेंगे एक साथ। अब इसको बोलो दिस इज एन आस, इसको बोलो दिस इज अनास, दिस इज अनास,
तो अनास एक ऐसे बोलना है इसको। अब बोलो, क्या बोलोगे? दिस इज अनास। अब बोलकर देखो, तुम बोल यही रहे हो, बोल यही रहे हो, लेकिन इसको बोलोगे दिस इज एन, ये बोलोगे दिस आ। तो आ के बाद जब नास बोलते हो तो रुकना नहीं है, दिस अनास। तो इससे क्या होगा? एक वोकल का प्रयोग हुआ, इससे गला तुम्हारा और खराब नहीं होगा। तो 12 ऐसे फोनेटिक साउंड हैं जिसको बोलने से गला खराब नहीं होता है, उसमें से एक ए है, दिस इज अनास, दिस इज अनास। समझ बात को? दिस इज एन आस, दिस इज अनास, दिस इज एन आस, दिस इज अनास। पकड़ में आया? और ए बोलोगे तो गला फंस जाएगा, इसलिए उसको बोला ही नहीं है। पकड़ में आया साइंटिफिक? अब तुमसे ए एन से गलती लाइफ में कभी नहीं होगा। अब ए एन से गलती लाइफ में होगा ही नहीं। इसका मतलब कि जब भी वोकल कॉर्ड वाला आएगा तो वहां एन ही आएगा। रटने कॉन्सेप्ट खत्म। क्लियर? आगे बढ़े? उतार लिया? तो आज के बाद बोलना ऐसे है, लिखना ऐसे, लिखोगे तो नंबर कट जाएगा। आगे बढ़े? अच्छी बात। तो ये था हम लोगों का अल्फाबेट। वर्णमाला बिल्कुल बेसिक से हटा दिया जाए। कोई ऐसा बच्चा है जिसको समझ में नहीं आ रहा जी? और इसमें सबको क्या पढ़ाया? वॉवेल, कॉन्सोनेंट, ठीक है। लिखना भी सिखाऊंगा, बेसिक पढ़ना भी सिखाऊंगा। वापस आ जाइए। अब प्रश्न उठता है कि सबसे पहला काम शुरुआत करूंगा लेटर से। लेटर पे आने से पहले हर दिन आपको करूंगा वार्म अप। इंग्लिश में क्या करूंगा? वार्म अप। वार्म अप क्या होता है कि इंग्लिश का एक बेस होता है। जैसे कि जब आप आते हो, कुछ सीखते हो, तो इंग्लिश में सुनने से, करने से भी सीखता है। तो कुछ टर्म सिखा रहा हूं क्लास से अलग। तो क्या करना है कि कॉपी लाना, कल से 2, आज भी आप 2 कर लो, कि जो जहां से पढ़ाई शुरू कर दिया है तो घर पे करना। फिर एक जो आपने नोटबुक लेना, वो लेना रफ। जैसे एक कॉपी लेना मोटा सा। रफ का मतलब होता है जो मन किया रगड़ दिया, जो मन किया रगड़ दिया। और घर पे गए तो कॉपी लेना व्हाइट सा बढ़िया सा, और 3-4 तरह का कलम लेना। सुन रखना अल्फाबेट, लाल से, फिर पीला से, फिर हरा से, उजला से, काला से, भर दो पूरा। अब यहीं पे तुम 4 कलम रखोगे तो पढ़ नहीं पाओगे, सीख नहीं पाओगे, क्योंकि तुम्हारा दिमाग रहेगा कि अगला लाइन किस कलर से लिखना है। तुम्हारा दिमाग रहेगा पेन पे या कॉपी पे कि यहां लाल से, यहां हरा से, यहां पीला से, उजला। ऐसे नहीं करना काम। एक कॉपी, एक कलम, ठीक, यहां के लिए। और एक कॉपी लाना यहीं पे जो एक्स्ट्रा क्लास के लिए। एक्स्ट्रा का मतलब कुछ और भी उजुल फुजुल पढ़ाऊं तो उसको भी तुम लिख लो और सीख लो और पढ़ लो। बस में आया? तो कल से किसी बच्चे के पास एक्स्ट्रा कलम देखना नहीं चाहता मैं। एक कलम चाहिए, ब्लू ब्लैक जो ले लो, और एक कॉपी। क्योंकि क्लास का आज पहला दिन है, आज से फेयर करोगे तो हो जाएगा। तुम सोचेगा 4 दिन बाद फेयर करूंगा तो इतना मोटा हो जाएगा, पढ़ नहीं पाओगे फिर, इसलिए समझ में नहीं आएगा। तो आज से ही फेयर करना शुरू कर दो। जो पढ़ा रहा हूं मेरा सलाह मानो। इंग्लिश में तुम्हें एग्जाम पास करवा दूंगा, बुलवा दूं, लिखवा दूं, सब काम करवा दूंगा, ठीक है ना। मेरे पास आए हो तो जिम्मेदारी मेरी है, तुम कैसे तुम्हें काम करवाना है, ठीक है ना, घबराओ मत। अच्छी बात। यहां पे आने से पहले एक पार्ट समाप्त किया। क्या समाप्त किया? अल्फाबेट। वॉवेल क्या समझ में आ गया? कॉन्सोनेंट एंड सेमी वॉवेल समझ में आ गया। अब आगे बढ़ते हैं। तो सारे बच्चे क्या करेंगे समझिए गौर से। कुछ टर्म सिखा रहा हूं जो एक्स्ट्रा पार्ट सिखा रहा हूं लेटर के पहले। कुछ टर्म है जो हम लोग को जानना चाहिए। जैसे एक वर्ड जानते हो आय, इसको आई नहीं बोलना, क्या बोलना है? आय। एक्स्ट्रा पार्ट है, ध्यान देना, एक क्लास का पार्ट। ये तुमको वार्म अप कर रहा हूं, वार्म अप, थोड़ा सा एक्स्ट्रा नॉलेज दे रहा हूं इंग्लिश सिखाने के लिए। हमने 10 दिन का वादा किया है ना। तो आय क्या बोले इसको? इसके बाद है यू, ठीक, उसके बाद शी, उसके बाद ही, उसके बाद वी, उसके बाद दे। इस सारे वर्ड को हम लोग बोलते हैं सब्जेक्ट। क्या बोलते हैं बच्चे? अभी फिलहाल मान लो, क्योंकि सब्जेक्ट पढ़ाऊंगा, एक क्लास लूंगा सब्जेक्ट का क्या होता है सब्जेक्ट, बिल्कुल बेस पढ़ाऊंगा। लेकिन फिलहाल क्या मानना है? सब्जेक्ट मतलब कर्ता बोलते हैं, जो सेंटेंस का स्टार्ट करता है। क्लियर हुआ? अब इसको कहेंगे सब्जेक्ट। वापिस आइए। अब थोड़ा सा मेरी तरफ देखिए सब लोग। अब आय का हिंदी क्या होता है? अब आय का हिंदी आज से नहीं बोलना है मैं। आय का मतलब बोलना है आय। आय मतलब आय। हिंदी दिमाग में सोचना मैं खत्म करवाऊंगा 10-20 दिन 50 दिन लगेगा। इंग्लिश सिखाया तुमको हिंदी साफ करा दूंगा, इंग्लिश डाल दूंगा आपके हेड टॉप में, नहीं तो डेस्कटॉप, लैपटॉप। ये क्या है?
हेड टॉप। ये क्या है? हेड टॉप। तो आपके हेड टॉप में पेन ड्राइव घुसा करके हिंदी हटा के इंग्लिश डाल दूंगा। तो क्या करना है, ध्यान दो। आई यू, आई यू, बाएं साइड शी। अब शी का मतलब क्या, ध्यान देना। शी मतलब महिला। अब महिला में लता, गीता, अंजलि, प्रिया, मदर, सिस्टर सब हो सकती है, लेकिन सब होगी सी के जैसा ही, ठीक, सब होगी शी। मदर भी शी है, वाइफ भी शी है, सिस्टर भी शी है, लता भी शी है। इधर होगा ही, दाएं साइड ही मतलब फादर, ब्रदर, फ्रेंड, अमित, सुमित सब आ जाएगा। अमित बोलूं तो भी ही, मेरी बात, अच्छी बात। ऐसे करेंगे वी, ये सब सीखो, बॉडी लैंग्वेज करेंगे। इसको क्या बोलते हैं? बॉडी लैंग्वेज। वी मतलब मैं भी और भी, हम सब, वी। और ऐसे बोलेंगे दे मतलब फॉलोअर, वे सब, वे लोग, ठीक, ध्यान रहेगा। तो क्या बोलेंगे? ठीक। एक बार बच्चे, ऑनलाइन वाले बच्चे बोलो मेरे साथ। हाँ, वो जो लड़का देख रहा है टी शर्ट में, जो लड़का ब्लू टी शर्ट में है, ब्लू टी शर्ट, व्हाइट वाला, वो जो गर्ल फ्रॉक में दिख रही है, नहीं, अच्छा नहीं, वो सूट है, सूट वाली, ठीक है, वो लड़की सूट में है, गर्ल, हाँ, सूट फ्रॉक जो भी है दिख रहा है मुझे थोड़ा सा। और जो यूट्यूबर, हाँ, नाम बोलो फटाफट। कपिल कुमार, देवेंद्र, ऐप वाले, क्रांतिकारी बच्चे, क्रांतिकारी, अचीवर, हाँ अचीवर, खड़े हो जाओ, सब खड़े हो जाइए, ठीक है, बहुत सुंदर। फोन ले खड़े हो जाओ, ठीक है। अब देखिए, खड़े रहो, देखो बोर्ड पे। अब यहां पे क्या सीखना है, देखो गौर से। आई यू वी दे, एक ग्रुप बन गया। ये जो ग्रुप है, एक नेचर याद रखना कि सिंगुलर और प्लूरल। तो जितने भी होते हैं सब्जेक्ट दो ही होते हैं, या तो सिंगुलर या तो ये सारे 4 वर्ड लिखा, ये है प्लूरल। इनके साथ हमेशा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं, लाइक गो, लाइक ईट, लाइक रन, ठीक है, एक वर्ड। और बाकी बच गया क्या, लिख लो फटाफट सब लोग से, तुम भी लिख लो, बैठ जाओ, लिख लो। ही, सी, बस 2 ही बचे हैं जी। या किसी का नाम हो जाएगा, अब नाम में कुछ भी आ जाएगा, लता, सिस्टर, मदर सब आ जाएगा इसमें। तो इसके साथ तुम लिखना वर्ब का V5, इसको हम बोलते हैं जैसे गोज, जैसे बोलते हैं ईट्स, जैसे बोलते हैं रन्स। इतना लिख लो इसको, ठीक है। तो गोज, ईट्स, रन्स, क्लियर? गोज, ईट्स, रन्स, लिख लिया। IUV दे में क्या लिखोगे? गो, ईट, रन, इसको बोलते हैं V1। डिक्शनरी के सारे वर्ब गो हैं जी, ईट है, रन है, उस V5 का मतलब क्या होता है? गोज, ईट्स, रन्स, ठीक है, हो गया। चलो, यहां तक दोनों पार्ट लिख लिया, अच्छी बात। अब एक बार लिख लिया तो सारे बच्चे खड़े हो जाओ, वार्म करता हूं। वार्म अप होगा, वार्म अप। खड़े हो गए सारे बच्चे ऑनलाइन वाले बच्चे खड़े हो जाओ, तुम भी खड़े हो जाओ, क्रांतिकारी, अचीवर्स एंड यूट्यूब। फोन ले लो, ऐसे फोन ले, खड़े हो जाओ, फोन, ठीक है, मैं देख पाऊं। फोन ले खड़े हो जाइए, खड़े हो सब लोग हैं। चलिए अब सारे बच्चे एक साथ, हेमा, हलीमा, विक्रांत, आनंद, वसीम, अंकिता, चलो खड़े हो, फोन लेकर खड़े हो गए सब बच्चे। चलो अब सबको जैसे करूं करते रहना, ठीक है। आई यू शी, माई मदर, माई सिस्टर, माई वाइफ, लता, गीता, ही, अमित, माई फादर, माई ब्रदर, वी, दे, ठीक। आई गो, खड़े रहो। आई गो, यू गो,
she goes, she goes, she goes, he goes, he goes, we go, we go, we go, they go, they go। अच्छी बात। अगली बार सबको रहो बेटा को नहीं, मैं बोलूंगा शब्द, मैं ऐसे करूंगा, मैं बोलूंगा नहीं, बोलना तुमको है, ठीक है। चलो मैं वर्ड दे रहा हूं इस किताब से, पहला वर्ड दे रहा हूं यहां पे डांस। आराम से बस अपने सब कॉन्सेप्ट याद रखना कि तुम क्या बोल रहे हो, और जो बोल रहे हो गलती तो ईमानदारी से हाथ उठाना कि गलती बोला मैंने, ठीक है। तो डांस वर्ड दिया, मैं जितनी बार करूंगा तुमको बोलते रहना है। अभी बस एक सब्जेक्ट है, एक वर्ब है, अभी ऑब्जेक्ट नहीं दे रहा हूं, ठीक। तो डांस हो गया ना, चलो अब हाथ उठाओ, कितने बच्चे ने से बोलने में गलती हो रहा था, हाथ उठाइए। गलती हो रहा था तुमसे, हाँ देखो गलती को स्वीकार करना चाहिए ना। जैसे मान लो तुमने बोल दिया ही डांस, ही, तो ही डांस की डांसेस हुआ ना, शी डांस की डांसेस, डांसेस, राइट, अच्छी बात। अब मैं बोलूंगा सब्जेक्ट, तुमको बोलना है सिर्फ वर्ब, ठीक है। वर्ब वही है डांसी। चलो मैं करूंगा, सारे करूंगा, शी, माई मदर, माई सिस्टर, माई वाइफ, लता, सुमित, ही, दे, वी, आई, यू, समझ में आया? अच्छी बात, सब खड़े रहो, बैठा कोई नहीं। अब देखो गौर से, अब देखो क्या करना है, हमने जितने लिखे सब्जेक्ट सबका नाम क्या रखा, उसके बाद क्या लिखा, वर्ब, वर्ब में आपने डांस भी लिखा और डांसेस भी लिखा, ये था डांस और ये था, और यहां पे देते हैं ऑब्जेक्ट, मतलब एक एक्स्ट्रा वर्ड दे दिया कि कुछ और भी जोड़ सकते हैं, जैसे आई गो देयर, आई गो टू होम बोलते हैं ना। चलिए तो पहला जो वर्ब ले रहा हूं वो ले रहा हूं गो, ठीक, और जो लूंगा और भी बता दूंगा। यहां पे लिया हमने वर्ड लिया देयर, ठीक है। अब ध्यान देना, आपके दिमाग में हिंदी आता है, हिंदी नहीं सोचना है। जैसे आई गो देयर, दिमाग में मैं वहां जाता हूं, तो ये सब हिंदी नहीं सोचना कि आई गो देयर मतलब मैं वहां, असर पाओ ना, ये ध्यान रखना है। तो चलो एक बार बोलो मेरे साथ, आई गो देयर, आई गो देयर, यू गो देयर, यू गो देयर, ही गोज देयर, she goes there, she goes there, he goes there, he goes there, we go there, we go there, they go there, they go there, ठीक है, अच्छी बात। अब मैं वर्ड दे रहा हूं अगला जो आपको बोलना, बैठ खड़े रहो सब। मैं सुबह शाम तक खड़ा रहता हूं, अब तुम लोग 5 मिनट नहीं हुआ बैठ जाए सर, तुम लोग बिल्कुल चूसे हुए आम की तरह, शरीर में जान नहीं यार। अरे खड़े, आप पूछो खड़ा क्यों किया हूं तुम लोगों को, खड़ा होने से कॉन्फिडेंस आता है, खड़ा होने से एनर्जी बढ़ती है। तुम लोग खड़ा ऐसे होता खड़ा, यहाँ पीछे को जाइए, खड़ा टाइट रहो यार, तो मजा आएगा। अंग्रेजी पढ़ दो, जोश तब ना आएगा। चलो अब वर्ड दे रहा हूं ड्रिंक, और ड्रिंक के साथ मैं करवा रहा हूं वाटर, नहीं तो वाटर नहीं जो तो बन जाएगा शराब, क्योंकि ड्रिंक का मतलब होता है शराब पीना, और लगा दें वाटर तो पानी पीना, ठीक है। तो बोलना है आई ड्रिंक वाटर। चलो बैठ जाओ, बैठ जाओ। अब आपने मुश्किल से 5 मिनट बोला है, राइट, आपको समझ में आया होगा मुद्दा क्या है। और कुछ बच्चे
शी ड्रिंक वाटर बोल रहे थे, क्योंकि अभी तक वर्ब में थे तो आप राइट बोल रहे थे, लेकिन जैसे ही डाला ऑब्जेक्ट तो आपसे वर्ब में कंफ्यूजन होना शुरू हुआ होगा, क्योंकि मेरे कान तक आवाज आ रहा था शी ड्रिंक वाटर, ही ड्रिंक वाटर। ईमानदारी से बोलो, बोल रहे थे ना शी ड्रिंक वाटर, ही ड्रिंक वाटर, क्योंकि ड्रिंक था तो दिमाग अलर्ट था कि शी के साथ ड्रिंक्स बोलना है, ही में ड्रिंक्स बोलना है, लेकिन जैसे हमने वाटर जोड़ा तो ड्रिंक से ड्रिंक हो गया, इस हटा भूल गए लगाना। बस समझ पा रहे हो, यही जो है जुबान पे लाना है कि ये ऑटोमेटिकली आ जाए। कैसे आएगा वो ध्यान देना। आप आज घर जाओगे तो जितना भी मैंने कराया प्रैक्टिस आज, ये एक्सरसाइज 1 में जो बोला वही सब है, और वही वो क्या भी यहां दिया हुआ है इस किताब से। क्लियर? एक कितने की ऑफिस पता कर लो, एक कल ही प्रिंट करवाया हूं आप लोगों के लिए, ठीक है? हाँ, वो इतना नहीं सस्ता मिलेगा इसका, जो मेरा पता करना, ठीक है? तो ये किताब चाहिए आपको बच्चे ऑनलाइन वाले, और यह किताब में आपको जैसे इसमें पहला एक्सरसाइज 1 में जितना वर्ड है इसमें एक सेंटेंस को 6 बार बोलना है। जैसे यहां लिखा है मैं हंसता हूं, तो आई, यू, शी, ही, वी, दे सब बोलना है, ठीक? और जो इतना लिखा है इसको लिख करके यहां लाना है। एक बार लिख लो इसको, बस एक ही एक्सरसाइज, ठीक है ना? देखो टास्क दे रहा हूं, एक ही एक्सरसाइज पूरा क्या करना है, बोलना है पहले और फिर लिख करके यहां पे लाना है, हो जाएगा। ये टास्क कितनी देर का है सर? 10 मिनट से 15 मिनट का है, राइट? अगर इंप्रूव करना चाहते हो इंग्लिश तो ऐसे करो, ठीक है? सिखा दूंगा, इसमें कोई शक नहीं है, बस करते रहो, जो कहता हूं करते रहो, ठीक है? तो इसको क्या बोलना है, बैठ करके लेट गए किताब ऐसे, ठीक है? ऐसे नहीं करना कि मैंने भी नहीं बोला और ऐसे भी नहीं बोला, खड़ा होकर ऐसे ऐसे करना। लाइब्रेरी में खड़ा, पार्क में बोलो, कमरे में बोलो, किसी जो पागल लोग ही इतिहास रचता है, पागल लोग ही इतिहास रचता है। इतिहास रचना है तो पागल बनना पड़ेगा, ठीक है ना? इसलिए ऐसा मत बोलो कि पागल हो गया, ऐसा बोलोगे क्या आएगा, कॉन्फिडेंस आएगा, और नहीं बोलोगे तो 10 दिन तक रहोगे पिछड़े, फिर वो सब सीखे नहीं हम। जो कहता हूं करो, कल फिर बुलवाऊंगा आपको, ठीक है? एक समझ में बात करो, इसका टास्क समझ में आया? लेसन 1 पेज नंबर 1। टास्क नंबर 2, भाई आज से बैच शुरू हो रहा है तो पढ़ना पड़ेगा ना बेटा, क्या रास्ता है? टास्क नंबर 2, इस किताब है सबके पास? नहीं है तो ले लीजिएगा। अभी से पहला पेज पे आई ऑल्सो, माई सेल्फ, आई डू, देन, फ्रॉम, देन, ये सब लिखा हुआ है। तो पहला पेज इसको पढ़िएगा खुद से, ठीक है? तो पहला पेज से लेकर के इसमें पेज नंबर बता दूं आपको 7-8 तक, इसको खुद से पढ़ने का प्रयास करिएगा। इसके 7-8 के बाद जो है 3 पन्ना है, देखो 3 पेज जो है ना, ये खुद से पढ़ना है, बाकी अगले पेज जो है ये मैं पढ़ाऊंगा, ठीक है? तो ये 3 पेज जितने देर पढ़ लीजिएगा। नंबर 2, 3, एक किताब नंबर 3, इसका लिखा है बेसिक किताब। इस बेसिक किताब में भी सेम बेसिक दिया हुआ है। इसमें पहला बताया हुआ अल्फाबेट क्या होता है, बेसिक इंग्लिश क्या है, इसको भी पढ़ने का प्रयास करिएगा, बेसिक क्या है, ठीक है? और इसको भी मैं समझाऊंगा क्या होता है। बेसिक पार्ट पढ़िएगा पहले। तो पहला 2 पन्ना इसमें पढ़ के आइएगा। पहला कितना पन्ना? 2 पन्ना, बस मात्र 2 पेज, ठीक है? पढ़ के आइएगा और अगले पेज से पढ़ाऊंगा मैं, ठीक है? टास्क समझ में आएगा? अभी क्या करना है, तो 3 किताब टास्क पूरा करके कल आना है। क्लास तो नहीं हुआ है, क्लास पढ़ाऊंगा अभी, वार्म अप, राइट? आगे बढ़ते हैं कंसेप्ट में। नेक्स्ट वार्म फॉर टास्क के लिए काम किया गया। धीरे धीरे मेरे साथ चलना है, कहां बढ़ना है। क्लास स्टार्ट कहां से हो रहा है? लेटर से। वापिस आइए उसी पन्ने पे जहां से क्लास स्टार्ट हम लोग कर रहे थे। लेटर, ठीक है जी? लेटर क्या होता है सर? तो लेटर इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ अल्फाबेट। यानी अल्फाबेट और लेटर में क्या अंतर है? अगर कोई लिखा है ए सी डी, बोलो ये लेटर है कि अल्फाबेट है? कितने लोग लग रहा कि अल्फाबेट है? हाथ उठाइए। अल्फाबेट है कि लेटर है? ये अरे लेटर नहीं है जी। अल्फाबेट का मतलब ए से लेकर कहां तक?
जेड तक, यानी ए से लेकर जेड तक के पार्ट को अल्फाबेट कहते हैं, वर्णमाला कहते हैं, और उसके यूनिट को हम लोग लेटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लेटर। ये सब बेसिक्स जानना पड़ेगा ना। तो बोलो ए सी डी बी सब क्या है? लेटर है। तो कह सकते हैं कि लेटर इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ अल्फाबेट। लिख लो कि लेटर इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ अल्फाबेट। लेटर इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ अल्फाबेट। लेटर जो है वर्णमाला का सबसे छोटी इकाई है। तो लेटर इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ अल्फाबेट। जिस बच्चे को अंग्रेजी लिखने में दिक्कत है उसका भी इलाज मेरे पास है, उसका भी इलाज करूंगा। उसका ट्रीटमेंट थोड़ा सा अलग ढंग से होगा, बताऊंगा कल के क्लास में। वो घबराना, मुझे क्लास के बाद मिलना, क्या क्या करना उसको है। हाँ, नहीं अकेले में नहीं। तो तो लेटर इज द हाँ, अकेले ही मिलता हूं मैं, इसलिए कि मान लो किसी को शर्म हो कि नहीं बोल पा रहा हो तो आप बताइए अब इस समस्या को, है ना। इंग्लिश देखो, ये मैं चाहता हूं कि ये कोचिंग आपका अंतिम कोचिंग हो। इसके बाद कोई मास्टर आपको सिखा ही ना पाएगा। मतलब यहाँ पे आ गए तो अंतिम कोचिंग, अगर यहाँ नहीं सीख पाए ना तो ये मार्केट में कोई सिखा नहीं पाएगा, है ना। इसे कौन पढ़ाएगा फालतू का। तो लेटर इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ अल्फाबेट, यानी अल्फाबेट के सबसे छोटी इकाई को क्या बोलते हैं हम? बोलो, ए क्या है, सी क्या है, वाई क्या है। हो गया, चलो लिख लिया, आगे बढ़िए। मिटा दूं। अब देखिए इस लेटर का उच्चारण क्या होता है, इस लेटर का जो है साउंड क्या होता है वो सुनिए गौर से। यहां से नहीं, काम से मैं लिख ही देता हूं बोर्ड पे ही, मत लिखो मत लिखो, मैं खुद ही लिखता हूं तो समझ में आएगा। देखिए पहला लेटर लिखते हो ए, ठीक। अब इसे पढ़ते हो तुम ए, लेकिन 90% अब पढ़ना है अ, और कभी कभी ए भी पढ़ना है, कभी कभी आ भी पढ़ना है। वो डिपेंड करेगा कैसे क्या साउंड निकाल रहे हो। तो ए का साउंड आ भी, ए का साउंड ए भी, और ए का साउंड आ भी। क्लियर? तो ए को ए भी बोलेंगे, आ भी बोलेंगे और आ भी बोलेंगे। तो 90% क्या बोलेंगे ज्यादातर? स्ट्रेस करना हो तो ए, तो साइन देना गुड के आधार पे, ट्रिपल गुड मतलब ज्यादा, कम, ठीक इस तरह से। आ तो जहां लिखेंगे उसमें बी, अगर लिखते हैं बी पढ़ते क्या है बा, बहुत कम पढ़ते हैं बी, ठीक। सी, सी का साउंड सा भी होता है, का भी होता है, तो चाह सी एच मिलेगा तब क्या होगा, ठीक है ना। ठीक है, कभी कभी सी भी होता है, ज्यादातर इसका साउंड कम होता है। डी का डा, डी। ई का साउंड आ भी, ई भी, फ, ठीक है ना। जी का ज, कभी कभी गा। एच को ह, कभी कभी अ। आई का ई, अ। जे का ज, तो होता है ना, जैसे होता है ए बी, अब बी साउंड का साउंड का ब, जैसे बॉय, है ना। इस एग्जांपल आएगा बाद में। के का, ठीक है। एला,
हो गया यहां तक पी तक? फटाफट लिखिए। बिल्कुल शुरुआत से पढ़ रहे हैं हम लोग। आज का क्लास अभी 2-3 का बेसिक चलेगा, सब आएगा रास्ते में, सब पढ़ाऊंगा, सब आपके इसी बुक से ले रहा हूं मैं, सब इस बुक में है। नहीं है नहीं, लिख लो यहां पे, सब सिखाऊंगा, सब आराम से बताऊंगा। बस एक बार आइडिया लगे कि ये है क्या चीज, हिंदी में क्या क्या निकलता है, लिख लो। जैसे पढ़ते हैं एम, साउंड क्या है? म। पढ़ते हैं एन, साउंड क्या है? न। ये ध्यान रखना है। अब एन तो कहीं आता नहीं, आता तो न है, तो ना क्यों ना पढ़ते हो उसको, एम क्यों पढ़ता है? समझ में बात को ना? तो इससे क्या हुआ कि आपका माइंड खुल जाएगा पूरा। उतार लिया? पी तक हो गया ना? क्यू, क्यू को क्वा भी पढ़ते हैं, का भी पढ़ते हैं, ठीक है, क्वा और का, ठीक है। र, ठीक है। एस को सा, कभी कभी ज का साउंड देता है। टी टा, यू का आ, यू का यू भी, वी से वा, डब्लू से वा, ठीक है। और कभी कभी वा में ही 2 साउंड होता है, सा के नीचे जा, एक्स का मतलब ही जा, कभी कभी एक्स, ठीक है। वाई मतलब या, जे मतलब जा, ठीक है। ये साउंड ध्यान रखिएगा आप। ठीक है बच्चे, यहां तक बिल्कुल शुरुआत से। अचीवर बच्चे, अचीवर वाले बच्चे सब देख पा रहा हूं, तुम लोग बदमाशी कर रहे हो। किताब का नाम, नाम क्या है सर? हैं? यू में, यू में, यू में आ और यू, आ और यू, है ना? ठीक है बालक, उतार लिया यहां तक? हो गया? अब देखो, ये सारे चीज आपको अलग अलग एक एक वर्ड पे पढ़ाऊंगा, काम करूंगा, राइट। अभी लिखवाया कि ये साउंड है, राइट। अब यहां पे जानने के बाद ये लेटर है। अब देखो क्या हो गया था ना, चलो क्या करना है कि इस किताब को लेना है, ठीक। अब इस लेटर को जोड़ करके, ठीक है, तुम खड़े हो जाओ। क्या नाम तुम्हारा? चरणजीत। अब चरणजीत से हमने कहा कि बेटा एक लड़की का नाम है क्षमा, क्या नाम है? क्षमा का स्पेलिंग क्या होगा? इसको बोलने दो, बोलो। हाँ, स्पेलिंग हिंदी में क्षमा है, क्षमा का स्पेलिंग बोलो। लिखूं? बैठो, पड़ोसी कोई बोलेगा नहीं, बस पड़ोसी खड़े हो जाओ। क्षमा का स्पेलिंग तुम बोलो। सही है? अगर सही होता तो वो खड़ा क्यों करवाता? बैठो। पीछे से 3 लड़की, 3 में से कौन बताएगी? हाँ खड़े हो जाओ। क्या? CHA, चलो बैठो। अच्छा ये बताओ कितने लोग बता सकते हो, हाथ उठाओ। इतने लोग बता सकते हो? बस इतने ही लोग, और समझ नहीं सकता कोई? तो तुम बताओ, बोलो। क्षमा कही, ये तो लिखा CHA में। हाँ राइट है,
तुम एक्स्ट्रा बोलना चाहते हो, बोलो बोलो। हाँ, ये सही है गलत है? इसमें क्या करें? बीच में ये लगा दें। बैठो। ये बात कल कहा था ना कि 2 से अधिक लेटर अगर आ जाए तो ए का प्रयोग करते, कल कहा था। हाँ, कोई बात नहीं, कोई बात। देखो अब मैं क्या चाहता हूं सिखाना, तो एक एक लेटर का स्पेलिंग होता क्या है, कैसे बात को। जैसे छ एक लेटर हिंदी में, हिंदी में कितने हैं? तो हमने कल कहा था कि हिंदी में होता है पूर्ण लेटर, क्या होता है? और अंग्रेजी में होता है अपूर्ण लेटर, आधा। कल कहा था कि अंग्रेजी आधा है हिंदी का, हिंदी है 52 तो अंग्रेजी है 26, यानी अंग्रेजी का 1 हिंदी का 2। कल आए थे सब लोग, तो कहा था ना कि हिंदी का 1 लेटर अंग्रेजी का, तो कल कहा होगा क का अंग्रेजी के नहीं होता, क का अंग्रेजी होता है के ए। ठीक, तो ये कहां से मिलेगा सर? इसलिए छ का स्पेलिंग के से नहीं छ है, तो के एस एच मतलब छ। इतना 3 लेटर मिलके 1 बनाया है, 3 मिलके। तो सर ये कहां मिलेगा, तो ये भी इतना जरूरी है तुमको, नहीं तो कहां से अंग्रेजी आएगा। तो देखो ये बुक है कौन सा जी? टाइम एंड टेंस। टाइम एंड, तो टाइम एंड टेंस का बैच चलेगा। ये बैच कौन सा है? तो टाइम एंड टेंस में पहले मैं दिया हूं अल्फाबेट, अल्फा जो पढ़ाया हमने, उसके बाद दिया हूं लेटर्स, उसमें बाद दिया हूं लेटर्स का एक एक साउंड। देखो ए का साउंड ए भी अ भी, तो लिखा हुआ सब हिंदी में। उसके बाद वॉवेल कॉन्सोनेंट का साउंड दिया हुआ है। इसके बाद के का मतलब आधा का लिखा हुआ है, देखो और से के का आधा का, बी आधा ब लिखा हुआ है। इसके पेज पलटोगे तो देखो पूरा भरा है, का खा से लेके का की तक दिखा सबको। तो यह किताब ले करके टेंस वाला और का की छा छा छी सब याद करके आना। अगर नहीं याद करोगे तो तड़पते रह जाना। अंग्रेजी का बेसिक पढ़ा रहा हूं, भटकते रह जाओगे, पूरा मास्टर पैसा भी लूट लेगा दिल्ली में और तुमको लगेगा सीख रहे हैं, और 0 बटे सन्नाटा होकर रह जाएगा और लौट जाएगा घर वापस। समझ बात को हिंदी में समझो। तो अंग्रेजी सीखना और सिखाना दोनों टफ काम है। मास्टर सोचता है कि सब लड़का दिल्ली आया है, एग्जाम की तैयारी करेगा, उसका बेसिक स्ट्रांग होगा, और सीधा जाओगे शुरू करेगा सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, आइदर के बाद और नैदर नॉर। तुमको लगा बड़ा अच्छा पढ़ा रहा है भाई, 2-4 क्वेश्चन बन जाएगा तुमसे, खुश हो जाओगे। और एसएससी सीजीएल चाहे सीपीओ कभी लाइफ में निकलेगा नहीं, जब तक जड़ स्ट्रांग नहीं होगा। सिलेबस सबका चेंज हो गया है, इंग्लिश का बेसिक स्ट्रांग करना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा। 4 महीना टाइम लगता है, दे दो इंग्लिश में, पास करा दूंगा, कोई दिक्कत वाली नहीं होगी। एग्जाम का पार्ट नहीं है, लेकिन सोचो कि तुमको लिखना 1 लाइन नहीं आ रहा है, क्षमा का स्पेलिंग नहीं आ रहा है, नैनीताल नहीं लिख पा रहे हो, किसी को लिखता है कौशलेंद्र इज गोइंग टू मार्केट, तुम कौशलेंद्र लिख नहीं पाओ तो पढ़ क्या पाओगे तुम? समझा मुद्दा? तो इस तरह से तुमको दिक्कत होता रहेगा। तुम बच्चा खड़े हो जाओ, क्या नाम तुम्हारा? आज कौन सा क्लास है, पहला कि दूसरा? है दूसरा। बोलो, हमने लिखा यहां पे बहुत सिंपल, कौशल, स्पेलिंग बोलो, KOSSHAL। बोलो जी, गलत है कि नहीं है? अब तुमको ये पता है, का तो पता है, तुमने के लगा दिया, लेकिन तुमको इसका नहीं पता है अंग्रेजी स्पेलिंग, तो होगा AU। अब जब AU लगाते हो तो इसका मतलब ऐसे होता है। ये सब साउंड पढ़ाऊंगा कल, कल क्लास इसका 10 मिनट लूंगा मैं स्पेलिंग का, कि कैसे सॉल्व करो, बस समझा। तो KO से वो कौशल, क्या है? कौशल। पढ़ना क्या है? कौशल। यहीं से बनेगा कौशलेंद्र, है ना जी। कौर, जसमीत कौर, गौर, मोहम्मद गौरी, तो गौरी कैसे लिखेगा? गौर। बैठ जाओ,
समझ बात को ना। तो आपको हिस्ट्री लिखना है यूपीएससी में, मोहम्मद गौरी आखिर के मोहम्मद गौरी, अब तुम गौरी कर दिया गौरी, एग्जामिनर समझा कि गौरी को नहीं थी क्या, तो नंबर काटेगा ना जी। भाई तुमको हिंदी मीडियम से इंग्लिश मीडियम में शिफ्ट करना है, यूपीएससी मीडियम चेंज करना है, और तुम गौरी को गोरी लिख दे रहा है, कौर को कोर लिख दे रहा है, तो नंबर कटेगा ना। इसलिए स्पेलिंग जो ऐसा चीज है जो एक व्यक्ति के लिए इनिग्मा है, मतलब दाग है, धब्बा है। तो इंग्लिश मीडियम का बच्चा भी स्पेलिंग मिस्टेक करता है, तो इस धब्बा को, इस दाग को, इस कलंक को मिटाना पड़ेगा, क्योंकि कलंक है। आप इंग्लिश मीडियम चेंज करना चाहते हो और एक लाइन लिखना तुमको आता ही नहीं, हर लाइन में स्पेलिंग मिस्टेक है, तो जो तुम सुनेगा वही लिखेगा, तो सुनते गलती लिखते गलती, इसलिए स्पेलिंग भी गलती नहीं होना चाहिए। इसलिए फर्स्ट 10 days आई विल ट्रेन यू, फुल ट्रांसलेशन, फुल स्पेलिंग्स, पूरा वोकेबलरी, पूरा काम कराऊंगा, तब आपको टेंस स्टार्ट करूंगा। तो टेंस स्टार्ट कर दूंगा, खत्म होने में टाइम नहीं लगेगा, लेकिन आज ही स्टार्ट कर दूंगा तो तुमको लगेगा कि टेंस आ गया, आएगा कुछ नहीं, समझ बात को। इसलिए सब्जेक्ट क्या है, वर्ब क्या है, स्पेलिंग क्या है, वर्ड क्या होता है, सेंटेंस क्या होता है, क्लाउज क्या होता है, हर चीज पहले सिखाऊंगा, तब टेंस स्टार्ट करूंगा। चैप्टर स्टार्ट होने के बाद खत्म हो जाता है, बच्चा फिर वहीं को ही रह जाता है। तो इस बार हमने शपथ लिया है कि हर बच्चे को सिखा दूंगा। तुम नहीं सीखना तो, लेकिन हाँ घर पे तुम कमर कस लो, सर अभी हमको अंग्रेजी 3-4 घंटा पढ़ना है, तो घर पे जो टास्क दिया 3-4 घंटा पढ़ो घर पे जाकर के। ये नहीं कि क्लास में आए जाए सर, देखता हूं कैसे सिखाते हो सर आप, तो मुझे मत देखो, अपने आप को देखो। अब तुमको बोलने के लिए कहा, तुम बोलेगा नहीं, तुमको कहा कि वाला किताब से कागज की पढ़ के आना, तुमको लगता कि आता ही तो क्या पढ़ना है। अरे एक बार देख तो लो, किसी मान लो 6 का नहीं आ रहा था, इसको याद कर लो, क्या का आता है कोई बात नहीं, ख का देख लो, हो या का देख लो, ज्ञा का देख लो, हा का देख लो, जो नहीं आता वो लिख याद कर लो। समझ पाए बात को। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि सब तुम लोग को नहीं आता है, अरे जिसको आता है उसको छोड़ दो, जो नहीं आता उसको पढ़ लो, ठीक है। तो क्लास जैसे चल रहा है वैसे चलाऊं या हाईली एडवांस शुरू करूं? नहीं ना, शुरुआत ठीक है। चलो कल मिलते हैं बढ़िया से अच्छे क्लास में। थैंक यू। पढ़ाई पर ध्यान दो। समोसा गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस बेटा, गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू। सब पढ़ाई पर ध्यान दो, सबका करा दूंगा इंग्लिश, कोई दिक्कत नहीं है, हाँ? अरे भेजूंगा जी। हाँ बेटा बोलो। हाँ रुको रुको ना, गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू। हाँ बुक ऑफिस मिल जाएगा, सारे किताब ऑफिस मिल जाएगा, घबराए नहीं, सारे किताब ऑफिस में मिल जाएगा। जो बच्चे ऐप वाले हैं बहुत अच्छा क्लास कंटिन्यू करिए, और जिनका एडमिशन नहीं हुआ फटाफट डिसीवर अचीवर्स ऐप, क्रांतिकारी ऐप डाउनलोड कर लेना है, ताकि आपका क्लास बेसिकली चलता रहे और आप बेहतर तरीके से पढ़ सके। बोलो बेटा क्या दिक्कत, लाइफ में क्या दिक्कत है? ये सब आंसर मैं कल कराऊंगा, आज पेज दिया है ना, आंसर नहीं कराया, ये सब करवाऊंगा आंसर। हाँ पूछो। नहीं सिर्फ ट्रैवलिंग, हाँ इन होगा, बाय नहीं लगेगा। सारे पार्ट कॉल बेस कल कराऊंगा। सारा किताब आज नहीं है तो शाम तक ले लेना, कोई दिक्कत नहीं। किताब ले करके आप लोग शाम तक किताब मंगा लेना, ऑफिस में किताब ले लेना, कोई दिक्कत नहीं है। ये सब किताब यहीं मिलेगा, ऑफिस से बाहर नहीं मिलेगा। खींचो फोटो। हाँ देखो पढ़ाने से आइडिया लगता है कि किसको क्या आता है, किसको, है ना।